हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल से पुनः एक बार स्वागत है। यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए यूजफुल होने वाली है जो प्लम्बर व्यवसाय में अध्ययनरत हैं और सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों का हम कीमती टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करिए और एक अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए जो आईटीआई कर रहे हैं, किसी भी ट्रेड के बच्चे हों उनके पास जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि इस चैनल पर एक ट्रेड की तैयारी नहीं हम करवा रहे हैं, कई सारे ट्रेड की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोगों के लगभग जो भी आपके मित्र हैं उनको जरूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई। पीपीई का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है कि पीपीई से मतलब क्या होता है, पीपीई का क्या अर्थ है। तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर हेड प्रोटेक्शन, यानी सिर की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं, सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग करते हैं, पैर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज का प्रयोग करते हैं, हैंड की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सिर की सुरक्षा के लिए पूछा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हेलमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीपीई यूज फॉर फुट प्रोटेक्शन, यानी पैर की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और इसका हिंदी होता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो अभी हमने बताया है पैर की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं, सेफ्टी शूज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ही यूज्ड फॉर हैंड प्रोटेक्शन, हाथ की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हाथ के लिए हैंड ग्लव्स का प्रयोग करते हैं, आंख की सुरक्षा के लिए गॉगल्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हैंड ग्लव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, यानी घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। अगर कोई व्यक्ति घायल अवस्था में हो जा रहा है, घायल हो जा रहा है, उसके साथ दुर्घटना घटित हो जा रहा है, तो वहां पे ब्लड निकल रहा है उसके, तो उसके रक्तस्राव को कैसे हम रोकेंगे। तो उसके रक्तस्राव को रोकने का एक ही उपाय है कि जहाँ पे घाव बना हुआ है, जहाँ से ब्लड निकल रहा है, उसको तेजी से दबा दीजिए, उसको दबा करके रखिए, ब्लड धीरे धीरे रुक जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, घाव पर दबाव डाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन फॉर वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का रंग क्या होता है। आप लोग हॉस्पिटल में देखे होंगे कि वहां पे कई तरह के डस्टबिन बने रहते हैं और जो भी जिस तरह का कचरा रहता है उसी तरह के उसी डिब्बे में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लास्टिक का कचरा रहता है तो पीले कलर के डिब्बे में प्रयोग करते हैं। अगर कागज का मतलब बेकार कागज पड़े हुए हैं तो उनको हम क्या करेंगे, ब्लू कलर के ले जाएंगे डिब्बे में। ऐसे वहाँ ब्लैक कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, तमाम तरह के लगभग 4 से 5 डस्टबिन पड़े रहते हैं। तो अलग अलग तरह के जो भी कचड़े रहते हैं उनको अलग अलग डस्टबिन में डाला जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि बेकार कागज के लिए, जो कागज खराब है, मतलब जिस पे लिखा पढ़ी हो गया है, जो भी है वो अब नहीं काम के लिए है, तो उसको हम क्या करेंगे, ब्लू टाइप के जो वहाँ डस्टबिन होंगे उसमें रखेंगे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन, प्लास्टिक कचरे के डिब्बे के लिए रंग कोड क्या होता है। तो प्लास्टिक के कचरे के लिए जो डिब्बे या डस्टबिन होते हैं उनका रंग येलो होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। सबसे पहला कदम यही है कि आप लोगों को जो भी काम करने के लिए कहा जा रहा है उसके सुरक्षा और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप काम करिए, तो दुर्घटनाएं घटित नहीं होंगी। ये पहला आपका कर्तव्य है। तो इसमें से देखिए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है, पाने हुए सुरक्षा उपकरणों के द्वारा नहीं।
चीजों को अपने तरीके से करना नहीं, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। लास्ट है, एक उच्च कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीजें करना। तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके हम दुर्घटना से बच सकते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वार्निंग साइन? चेतावनी संकेत क्या है? ये एक चेतावनी का संकेत है। ठीक है, ये दिया हुआ किसका है? तो अगर त्रिभुज है ऐसे तो ये तो रुकने का संकेत है, लेकिन इसके अंतर्गत एक रेल के डिब्बे जैसे हैं तो ये आरक्षित है, इसका संकेत है अनगार्डेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सिंबल डिनोट? प्रतीक क्या निरूपित करता है? यह एक प्रतीक है, इस प्रतीक को क्या हम मानेंगे, किसका सिंबल है ये? तो ये सिंबल है कि रास्ता दें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ फायर? आग लगने की स्थिति में क्या तत्काल कार्रवाई की जाती है? तो आग अगर कहीं भी इंडस्ट्री में या कहीं भी लग जाता है, अगर वैसे इंडस्ट्री में सायरन रहते हैं, सायरन का जब आवाज आता है तो आपको यही सूचना दिया जाता है कि कोई आकस्मिक या कोई दुर्घटनाएं घटित हो गई हैं, आप लोग तुरंत इकट्ठा हो जाइए। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आग लगती है या आग लगे तो आपका पहला कर्तव्य है कि सायरन को बजा दीजिए, यानी अलार्म होता है एक तरह से, उस अलार्म को तुरंत बजा दीजिए। तो वहाँ से जो भी वर्कर रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, तुरंत बाहर आ जाएंगे, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, रेज एन अलार्म, अलार्म बजाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फायर इंस्टिगेटर इज यूज फॉर एक्सटिंग्विश क्लास बी फायर? बी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कई तरह के आग की श्रेणियां होती हैं। ए श्रेणी जैसे होती है, ए श्रेणी के अंतर्गत लकड़ी की आग, कपड़े से, कागज से या ठोस वस्तुओं से लगी हुई आग जो होती है वो ए श्रेणी के अंतर्गत आती है। और बी श्रेणी की आग के अंतर्गत जैसे तेल संबंधी जितने भी तेल, ग्रीस है के अंतर, या तारपीन का तेल हो गया, केरोसिन का तेल हो गया, डीजल, पेट्रोल हो गया, इनसे जब आग लगती है तो वो बी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। और सी श्रेणी के अंतर्गत गैस या द्रवणीय गैस से संबंधित जो भी आग लगती है वो सी श्रेणी के अंतर्गत आती है। और चौथा जो होता है वो धातु या इलेक्ट्रिक से जो बिजली से लगती है आग, वो डी श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो तमाम तरह की श्रेणियां जो होती हैं चारों, इन श्रेणियों को अलग अलग इंस्टिट्यूशर से प्रयोग करते हैं हम बुझाने के लिए। तो इसमें से पूछा है बी श्रेणी, यानी जो लिक्विडेबल से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टिट्यूशर प्रयोग करते हैं। तो CO2 वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस इंस्टिट्यूशर का प्रयोग करते हैं बी श्रेणी की आग बुझाने के लिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फायर इंस्टिट्यूटर इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर? ज्वलनशील और चलने वाली तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फोम टाइप इंस्टिट्यूशर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड रिफर एज गोल्डन आवर? किस अवधि को स्वर्णिम घंटे कहते हैं? वो स्वर्णिम घंटा मतलब एक्सीडेंट के बाद का जो अगला 30 मिनट होता है ना, उसी को हम गोल्डन आवर कहते हैं, स्वर्णिम घंटा कहते हैं। उस समय अगर घायल व्यक्ति है या जो भी एक्सीडेंट से ग्रसित व्यक्ति है उसका अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो सही हो जाता है। जैसे कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया हो तो उसको घटना होने के तुरंत से 30 मिनट तक अगर हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है और इलाज हो जाता है तो उसके अंग क्षतिग्रस्त जो हुए हैं काफी हद तक होता है कि वो सही हो सकते हैं, नहीं तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसे हाथ वगैरह कट करके अलग हो गया है तो घटना होने के तुरंत अगले 30 मिनट तक अगर वो हॉस्पिटल पहुंच करके डॉक्टर इलाज कर देता है तो सही हो सकते हैं, जुड़ सकता है, नहीं तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो उसी को कह रहा है कि किस अवधि को स्वर्णिम घंटे के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट, फर्स्ट 30 मिनट जो घटना के अगले 30 मिनट होते हैं ना तुरंत के, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर्णिम घंटे कहते हैं, नहीं गोल्डन आवर कहते हैं। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये एक्स भाग है, इसका चिन्हित नाम, अब इसमें से एक स्टैंड होता है, ये बेस होता है और ये स्क्राइबर होता है।
और इसमें से जो ये होता है, ये जो x भाग कर रहा है, ये स्नग होता है, तो और ये एक नट होता है। तो ऑप्शन में ये पूछ रहा है x भाग ये स्नग है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन हैंड वाइज। एक हैंड वाइज का चित्र है, इसमें पूछ रहा है कि एक्स भाग के रूप में जो चिन्हित है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये स्प्रिंग लगी रहती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये स्प्रिंग है जो एक्स भाग के रूप में चिन्हित कर रहा है, ये स्प्रिंग होती है। इसमें एक मूवेल जबड़ा होता है, एक फिक्स जबड़ा होता है, ये विंग नट होता है। ये मूवेबल जबड़ा होता है, ये फिक्स जबड़ा होता है, और ये विंग नट के द्वारा मूव करता रहता है। लेकिन पूछा एक्स भाग का, तो हमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा, स्प्रिंग है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन पाइप रेंच। पाइप रेंच में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक पाइप रेंच का फिगर है, इस फिगर में पूछ रहा है कि यहाँ पे जो एक्स भाग लिखा है, यहाँ पे जो कोई भाग है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम हम बता देते हैं। ये भी इसमें जो जबड़े होते हैं, एक फिक्स होता है, एक मूव करता रहता है। यहाँ पे एडजस्टेबल नट लगा रहता है। इसी एडजस्टिंग नट के द्वारा हम क्या करते हैं, आगे पीछे जिस टाइप का जो भी वस्तु पकड़ना रहता है उसको हम आसानी से पकड़ लेते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका नाम है एडजस्टिंग नट। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सीबीटी एग्जाम में कम से कम प्लम्बर थ्रेड थ्योरी में 38 क्वेश्चन आएंगे। 38 में से मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन इस टाइप के फिगर वाले आएंगे कि एक फिगर दे देगा, उसके एक भाग का नाम पूछेगा। तो आप लोग इसको बिल्कुल स्किप मत करके देखिएगा, और आसान होता है, 2 नंबर का आसानी से आप पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वॉइस। वॉइस का नाम क्या है। एक वॉइस का चित्र है, इस वॉइस का पूछ रहा है कि क्या नाम है। तो ये वैसे वॉइस कई प्रकार के होते हैं। पहला बेंच वॉइस होता है, उसके बाद लेग वॉइस होता है, हैंड वॉइस होता है, पाइप वॉइस होता है। तो इसमें से पूछ रहा है ये कौन सा है, तो ये एक पाइप वॉइस का चित्र है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल फॉर बॉडी ऑफ बेंच वाइस। बेंच वाइस की बॉडी बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को अभी क्लियर हम कर दे रहे हैं कि जितनी भी मशीनरी बॉडियां होती हैं सबको हम कास्ट आयरन से ही बनाते हैं, क्योंकि रीजन उसमें होता है कास्ट आयरन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। इसलिए सभी की बॉडी जो भी मशीनरी पार्ट होते हैं, चाहे जो हो, चाहे इंजन हो चाहे कोई भी हो, सबकी मशीनरी पार्टों की बॉडी जो होती है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। तो यहाँ पे बेंच वाइस की बॉडी पूछ रहा है, तो उसका भी कास्ट आयरन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉइस हैज मूवेबल जा दैट वर्क वर्टिकली। किस वॉइस में मूवेबल जा है जो लंबवत काम करता है। अभी हमने एक पाइप वॉइस का फिगर बना बताया था, उसमें अभी हम फिर से बैक जा रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। ये है, इसमें से जो होता है, ये जो जबड़ा होता है और ये जबड़ा होता है, इन्हीं के बीच हम पाइप को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। इसमें से जो होता है ये मूवेबल जबड़ा होता है और ये फिक्स जबड़ा होता है। ये स्थिर रहता है और ये ऊपर नीचे अप वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड करता रहता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्टिकली कौन सा मूव करता रहता है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किस वॉइस में मूवेबल जा है जो लंबवत काम करता है, तो इसमें पाइप वॉइस में ही होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्क्राइबर एक मार्किंग टूल्स होता है। अब इसकी कह रहा है कि किस मेटल का बना होता है, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं, चाहे कटिंग टूल्स हों या टूल्स के अंतर्गत जो भी होते हैं, चाहे मेजरिंग टूल्स होते हैं, चाहे मार्किंग टूल्स होते हैं, चाहे कटिंग टूल्स होते हैं, जो भी होते हैं, लगभग लगभग मान के चलिए कि हाई कार्बन स्टील के ही बने होते हैं। हाई कार्बन स्टील से अधिक ग्रेड के स्टील के बने होते हैं। हाई स्पीड स्टील या कास्ट टूल स्टील के भी कुछ कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्राइबर है, स्क्राइबर जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इस चित्र को आप लोग भली बात पहचान लीजिए और आप लोग देखे भी होंगे। इस चित्र का नाम ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं गुनिया। ये गुनिया है। इसमें से जो होता है ये ब्लेड होता है,
और इसमें पैमाने बने रहते हैं, स्केल। और ये दूसरा जो होता है ये स्टॉक बोलते हैं, STOCK। इसका काम जो होता है 90 अंश का कोण मापता है और समानांतरता चेक करता है, किसी वस्तु को समांतर है उसकी भी नहीं है। तो इसमें एक्स भाग का चिन्हित नाम पूछ रहा है, तो इसमें एक्स भाग जो ये है स्टॉक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मार्क एज एक्स, व्हाट इज मार्क एज एक्स ऑफ साबलेट, साबलेट के रूप में ये मतलब आरी है जिसे बोलते हैं, उसके कह रहा है कि इसमें एक्स भाग का नाम बताइए। तो इसके ये दांते हैं, ये जो दांता है इस दांते का पहले शुरुआत से लेकर के दूसरे दांते के प्रारंभ तक के इनके बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं। ऐसे रूट होता है, ऐसे जैसे यहाँ से ऐसे कर देंगे, ये बीच से ये मतलब दांता जैसे ऐसे बना है, तो ये रूट हो जाएगा, यहाँ से ये वाला रूट हो जाएगा, ये क्रेस्ट होता है, ये रूट होता है, और यहाँ से यहाँ तक की स्टार्टिंग अगले पॉइंट को ये पिच बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स भाग के रूप में ये चिन्हित किया हुआ है, यहाँ पे पिच ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेम ऑफ पार्क मार्क एज एक्स, यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यह एक हथौड़ा है, और हथौड़ा भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें ये बाल पिन हथौड़ा है, बाल पिन। अब इसमें पूछ रहा है कि एक्स भाग के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। अब इसमें हम सबसे पहले सभी भागों का नाम नॉमिनेट कर देते हैं। ये जो होता है हैंडल होता है, ये होता है इसका पिन। अब चूंकि ये बाल के समान होता है इसलिए बाल पिन बोल देते हैं। और ये होता है आई होल, एक होता है EYE, आई होल हो जाएगा। और ये किनारे का जो बोलते हैं इसे बेज बोलते हैं, PDG बेज बोलते हैं। और ये होता है फेस। और ये लास्ट वाला जो होता है, अभी अब लास्ट वाला बाद में बता रहे हैं, यहाँ पे जो थोड़ा कर्व दिख रहा है ये होता है नेक। और ये वाला जो बचा हुआ हिस्सा जिसको पूछ रहा है इसे बोलते हैं चीक, चीक। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा कहाँ है। तो यक्ष रूप में चिन्हित भाग का नाम है चीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज फॉर रिमूव द पिनिंग ऑफ फाइल, फाइलों के पिनिंग को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पिनिंग का मतलब होता है कि जैसे रेती, आप लोग फाइल मतलब रेती होता है, फाइल का आप इसीलिए फाइल से ना ले लेना, फाइल का मतलब होता है रेती। और रेती को आप लोग देखते होंगे कि जब रेतते हैं मतलब उसे बोलते हैं फाइलिंग क्रिया। रेती से रगड़ना ही फाइलिंग क्रिया कहलाता है। जब काफी मेटल को रिमूव करने लगते हैं तो उसके जो दांता होता है उसमें छोटे छोटे मेटल के टुकड़े बढ़ जाते हैं, जाकर के उसमें बैठ जाते हैं, तो कटाई क्रिया नहीं हो पाती है। तो उसी को हटाने के लिए हम जो छोटे छोटे टुकड़े दांतों में बैठ जाते हैं उनको हटाने की जो क्रिया होती है उसी को हम पिनिंग कहते हैं। तो पिनिंग किससे करते हैं, तो ये उसके लिए एक फाइल कार्ड होता है। फाइल कार्ड एक ब्रश टाइप का होता है, जैसे आप लोग साधारण ब्रश देखते हैं उस टाइप का ब्रश होता है। और उसी ब्रश से क्या करते हैं, रगड़ करके उसके जो छोटे छोटे बुरादे होते हैं मेटल के उसको हटाते हैं, तो उसी क्रिया को हम पिनिंग कहते हैं। तो उसको पिनिंग क्रिया कैसे करते हैं, फाइल कार्ड से करते हैं, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्किंग मीडिया गिव वेरी क्लियर लाइन बट टेक मोर टाइम फॉर ड्राइंग, कौन सा अंकन मीडिया बहुत स्पष्ट लाइनें देता है लेकिन सुखाने में अधिक समय लेता है। मार्किंग मीडिया जैसे हम लोग लोहे पे जब हम स्क्राइबर से तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो संभव नहीं होता है उसकी लकीरें दिखे, और पेंसिल से तो कर नहीं सकते हैं, तो मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। मार्किंग मीडिया एक लिक्विड होता है, उस पर क्या करते हैं, चिन्ह बनाते हैं। तो कह रहा है कि कौन सी मार्किंग मीडिया है जो स्पष्ट लाइन, बहुत क्लियर लाइन देती है लेकिन सुखाने में, क्योंकि चूंकि लिक्विड होता है तो तुरंत सूखता तो है नहीं, तो सूखने में जो देरी लगाता है, कौन सी मार्किंग मीडिया है। तो एक कॉपर सल्फेट जो होती है ये भी एक मार्किंग मीडिया है, लेकिन ये पॉइजनस होता है, इसमें जहरीला होता है। और सेल्युलोज लाइकर भी एक मार्किंग मीडिया है, प्रूसियन ब्लू भी है और व्हाइट वाश भी है। तो इसमें से जो प्रूसियन ब्लू होता है इससे सबसे क्लियर लाइन आती है, लेकिन ये सूखने में क्या करता है, टाइम लगाता है। तुरंत अगर कहो चिन्ह लगा करके तुरंत काम करे तो नहीं सूखेगा, नहीं, कुछ टाइम लेता है। इन चारों में से सबसे ज़्यादा टाइम लेता है प्रूसियन ब्लू।
तो आप लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यही पूछ रहा है कौन सा मार्किंग मीडिया है जो स्पष्ट लाइनें देता है लेकिन सूखने में अधिक टाइम लेता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रूसियन ब्लू। ये रहे आज के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डेली पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का जब भी हम डालें यूट्यूब पे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ITI एग्जाम की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।